क्या आप जानते हैं YouTube पर सबसे पहला वीडियो किसने अपलोड किया था और क्यों अक्सर रेस्टोरेंट्स को लाल या पीले रंगों से ही रंगा जाता है? और आखिर क्या है पिज्जा को स्पेस में भेजने की पीछे की कहानी? अगर जानना चाहते हैं ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु एक यूनिकॉर्न है, जो कि एक काल्पनिक और पौराणिक जीव है। इसके अलावा यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह होने के साथ ही स्कॉटिश लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित होता है। दरअसल वहाँ ऐसा माना जाता है कि यह शुद्धता, शक्ति और सुंदरता को दर्शाता है, जो कि एक सफेद घोड़े के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके माथे पर एक घुमावदार सिंग होता है। फैक्ट नंबर 2, अब यूं तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू ही ना निकले? अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन हर मनुष्य अपने जीवन काल में इस दौर से होकर जरूर गुजरता है। दरअसल एक नवजात शिशु यानी एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। अब ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू की ग्रंथियां विकसित नहीं होती। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से 70 किलोमीटर दूर उड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, जिसे मूल रूप से रशिया के लोगों द्वारा चलाया जाता है। दरअसल यहाँ पे रशिया के लोग पुराने समय में आकर बसे थे और अब उनका पूरा परिवार यहीं रहता है, और उनकी इस कॉलोनी में कोई भी भारतीय नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ किसी भी भारतीय का जाना वर्जित है। इसीलिए इसे रशियन कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस कॉलोनी में रशियन होटल, क्लब और स्कूल और बहुत सी अन्य चीजें भी मौजूद हैं, जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं, और पावर प्रोजेक्ट में भी रशिया के वैज्ञानिक और इंजीनियर ही मौजूद हैं। दरअसल इस पावर प्लांट का निर्माण 31 मार्च 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण कुछ देरी का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से यह 13 जुलाई 2013 को जाकर चालू हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें, कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 6000 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता के साथ रशियन स्टेट कंपनी और न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से निर्मित 6 VVR 1000 रिएक्टर हैं। फैक्ट नंबर 4, अब लिथोलॉजी का उस अवस्था को कहते हैं जब आप किसी एक शब्द को याद नहीं कर पाते हैं और दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अब ये आपके साथ भी होता होगा जब आपको समय समय पर कुछ शब्दों या किसी चीज के बारे में याद रखने में दिक्कत होती है। दरअसल इस स्थिति में व्यक्ति के दिमाग में वो शब्द या नाम होता है, लेकिन वह उसे याद नहीं कर पाता है। इसके अलावा इस स्थिति को टिप ऑफ द टंग भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति अपने जीभ की टिप के साथ जोर लगाता है कुछ नया नाम या शब्द खोजने की कोशिश में। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी गौर किया है अमेज़न के लोगो में एक एरो बना होता है जो ए अल्फाबेट से शुरू होता है और जेड अल्फाबेट पर समाप्त होता है? दरअसल यह दर्शाता है कि अमेज़न ए से लेकर जेड तक सब कुछ बेचता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकारों के उत्पादों की पेशकश करते हैं। इसके अलावा ये एरो एक मुस्कान भी बनाता है, जो ग्राहकों की संतुष्टि और खुशी पर कंपनी के फोकस को दर्शाने के लिए है। फैक्ट नंबर 6, अब आपको बता दें 26 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट नाम के व्यक्ति, जो कि पेशे से एक पैरामेडिक थे, एक दुर्घटना स्थल पर अपने साथियों के साथ मदद कर रहे थे। तभी अचानक से 70 मील प्रति घंटा यानी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे हवा में 118 फीट यानी लगभग 36 मीटर दूर जाकर गिरे, जो कि तब से लेकर अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा इस भयानक एक्सीडेंट में उन्हें बहुत सी गंभीर चोटें आई, लेकिन 1 साल के बाद वह पूरी तरह से ठीक होकर अपने काम पर वापस लौट आए थे। फैक्ट नंबर 7, अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, YouTube पर अब तक अपलोड किया गया सबसे पहला वीडियो मी एट द जू नाम से था, जिसे YouTube के को फाउंडर जावेद करीम द्वारा 23 अप्रैल 2005 को अपलोड किया गया था। दरअसल यह वीडियो सिर्फ 18 सेकंड्स का ही था, जिसमें जावेद करीम को सैन डिएगो जू में हाथी के सामने खड़े होकर उनकी लंबी सूंड के बारे में बात करते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा तब से लेकर अब तक इसे YouTube पर 260 मिलियन यानी 26 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कैपुचिन मंकीज सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली न्यू वर्ल्ड मंकीज की प्रजाति के बंदर हैं, जिनके चेहरे से छाती तक के बाल हल्के भूरे रंग के होते हैं, जबकि बाकी का शरीर काले रंग का होता है। इसके अलावा ये 12 से 22 इंच की लंबाई तक पहुंचते हैं, पूंछ के साथ जो शरीर के समान ही लंबी होती है, और औसतन इनका वजन 1.5 से 4.5 किलोग्राम तक होता है, और ये अपने प्राकृतिक आवास में 15 से 25 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसके अलावा आपको बता
दें, न्यू वर्ल्ड मंकीज की प्रजातियों में कापुचिन मंकी सबसे समझदार प्रजाति है। दरअसल इन बंदरों का दिमाग ही इनकी खासियत है, जिससे ये किसी भी काम को जल्दी सीख जाते हैं, जिस वजह से ये बंदर बहुत सी फिल्मों में देखे गए हैं, जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जॉर्ज ऑफ द जंगल, नाइट एट द म्यूजियम और एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड। फैक्ट नंबर 9, अब आप सभी ने लूडो तो जरूर खेला होगा, पर क्या आप जानते हैं लूडो में जो पासा यानी डाइस होता है, उसके किसी भी दो अपोजिट साइड्स यानी विपरीत दिशाओं का जोड़ हमेशा साथ ही होता है। दरअसल डाइस में कुल 6 फेज होते हैं, जिसमें 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होता है। और अगर हम इनमें से किसी भी पेयर के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो योगफल हमेशा साथ ही आएगा। फैक्ट नंबर 10, अब ये तो आप जानते ही होंगे, दुनिया भर में अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं, रशिया में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कॉस्मोनॉट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल कॉस्मोनॉट शब्द का प्रयोग उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किया जाता है जो कि रशिया या फॉर्मर सोवियत यूनियन से होते हैं, या फिर जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग वहाँ से प्राप्त की है। फैक्ट नंबर 11, अब क्या आपने कभी गौर किया है, रेस्टोरेंट्स अक्सर गर्म रंगों में ही रंगे जाते हैं, क्योंकि यह पाया गया है कि गर्म रंग जैसे लाल, नारंगी और पीला भूख को उत्तेजित कर सकते हैं और एक आरामदायक और आमंत्रित वातावरण बना सकते हैं। इसके अलावा गर्म रंग भोजन से भी जुड़े होते हैं और ग्राहकों को ज्यादा रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल महसूस करा सकते हैं, जिससे वे रेस्टोरेंट में अधिक समय बिता सकें और संभावित रूप से अधिक भोजन खाएं, जिसके परिणाम स्वरूप रेस्टोरेंट्स को भी फायदा हो। फैक्ट नंबर 12, अब आपको जानकर हैरानी होगी, माइसोफोबिया एक ऐसी स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति को कीटाणु और गंदगी से बहुत ज्यादा डर होता है। दरअसल इस फोबिया से ग्रसित लोग अक्सर हाथ धोते रहते हैं और सार्वजनिक स्थानों या वस्तुओं से बचते हैं और अपने आसपास के वातावरण की अत्यधिक साफ सफाई या स्टेरिलाइज करते हैं। इसके अलावा इस फोबिया को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे जर्मोफोबिया, बैक्टीरियोफोबिया और वर्मिनोफोबिया। फैक्ट नंबर 13, अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कोई चिड़िया नहीं है बल्कि यूलन मैग्नोलिया नाम के पेड़ का फूल है, जो कि बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह दिखाई देता है। दरअसल यूलन मैग्नोलिया एक चीनी पौधा है जो कि उत्तरी चीन, तिब्बत और हिमालय के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसके अलावा इस पेड़ का जीवन काल लगभग 100 से 150 साल होता है। फैक्ट नंबर 14, अब आपको जानकर हैरानी होगी, उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। दरअसल इस शब्द की उत्पत्ति एंशिएंट ग्रीस से हुई थी, जहां उल्लू बुद्धिमानता के प्रतीक माने जाते थे और उन्हें गॉडेस एथीना से जोड़ा जाता था, क्योंकि गॉडेस एथीना को अक्सर अपने कंधे पर एक उल्लू बैठाए हुए दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 15, अब आपकी जानकारी के लिए बता दे, वर्ष 2001 में अमेरिकी पिज्जा कंपनी पिज्जा हट ने पहली बार अंतरिक्ष में पिज्जा डिलीवर करके इतिहास रचा था। दरअसल ये सब कुछ एक विज्ञापन अभियान के तहत हुआ था। उस समय पिज्जा हट अपने ब्रांड को प्रचारित करने के लिए एक अनोखे और ध्यान आकर्षक करने वाले तरीके की तलाश में था, जिससे एक पिज्जा को अंतरिक्ष में भेजने का विचार निश्चित रूप से उनके उद्देश्यों को पूरा करता है। इसके अलावा यह पिज्जा रशियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया गया था। इस पूरे प्रमोशनल स्टंट के लिए कंपनी ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी को $1 मिलियन यानी आज की तारीख में 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।